हेलो भाई, जय हिंद। पीछे बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें बहुत सारी अनियमितता देखी गई है। कुछ से कुछ बहुत सारी बातें सुनने को आया है। कहीं धांधली हो जा रहा है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। इनकी सत्यता तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली है, उस पर हमारा दोस्त जो गंगा किनारे 9 बजे रात को आया है, उनसे हम पूछते हैं। तो बताइए भाई, बीपीएससी के बारे में क्या ख्याल है आप दोनों का? पहली बात है कि जोर से। जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं मनु भाई, शायद वो अधिकारी के तौर पर ज, जैसे वो क्वेश्चन दिए थे री एग्ज़ाम में, शायद वैसे ही क्वेश्चन पास करके वो आए हैं। अब सही बात ऐसा है, ऐसा सही बात है। क्वेश्चन यदि ग्रुप डी का है जो क्वेश्चन देखा जाए तो उससे 4 गुना ऊपर का है, टॉप पर है। लेकिन ये जो क्वेश्चन जो बीपीएससी का री एग्ज़ाम का हुआ है, आप देख लीजिए उसमें कैसा क्वेश्चन। मुझे लगता है 7th क्लास के बच्चा भी उसका आंसर आराम से दे सकता है। 50 क्वेश्चन तो आराम से कर सकता है। 13 तारीख को जो 5th एग्ज़ाम हुआ है, बच्चा सब। उसके बाद 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, दोनों में सही और में दूसरी आसमान बात, धरती का फ़र्क है। यहाँ पर क्या है, अधिकारी ये जान रहे हैं कि मेरा बच्चा सब नालायक है। पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन अपना बच्चा सब नालायक है, तो वो लोग देखता है कि मेरा बच्चा सब कैसे सेट हो। तो अधिकारी है ना, जो क्वेश्चन आउट करता है अपने बच्चे को, अपने भतीजे को, अपने भांजा के लिए। और कुछ नेता लोग भी हैं ऐसे, और आम लड़का जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए और क्या। फिर बाद में जाकर है जो खेती पर डिपेंड होइए, फिर खेती के लिए भी कीजिए तो साला उसका भी मूल रूप से सरकार है जो भत्ता नहीं देगा। तो समझिए कि अभी का जो जनरेशन चल रहा है ना, पढ़ा लिखा, मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक है, खास करके बिहार के लिए। बिहार में वो अब जो लाल बत्ती का हनक था, जो अब मुझे नहीं लगता है कि वो लाल बत्ती का उम्मीद क्या कर रहे हैं बीपीएससी आयोग से और सरकार से? उम्मीद ही नहीं बचा है अब उम्मीद के लिए बीपीएससी का छात्र अब क्या करे, अब ये बताइए। बीपीएससी के छात्र क्या ही कर सकता है। और उस पर डंडा चल रहा है, लाठी चल रहा है, ठंड के दिन उसको मान लीजिए यहाँ से डिटेन करता है दनियामा फथुआ। क्या भाई, वहाँ पर क्यों लेके जा रहा है बच्चा को, पता भी नहीं है कि हम कहाँ पर हैं। डिटेन करके उसको अलग अलग, मतलब कोई भी प्रोटेस्ट है शांतिपूर्वक, उस पर भी है जो लाठी चार्ज हो रहा है। अब देख रहे होंगे कि सब हाथ जोड़ रहा है। वैसे लोग को मेरे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में है ना ऐसा कहीं हुआ होगा जहाँ पर स्टूडेंट हाथ जोड़ कर बोल रहा है, सर प्लीज़ सर मेरे बात को आयोग तक पहुँचाइए, और उस पर है जो लाठी बरसाया जा रहा है। एक हमारी पटना सिटी की एसपी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो बोलती है हम मारा ही नहीं है, हम तो उसको बस प्यार से समझा के, वो बोल रहा था यहाँ से आप लोग हट जाइए। उसके बारे में आप क्या बोलिएगा? वो एक एआई के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में सुने होंगे शायद। स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ना, शायद वो एआई थे, और मारने वाला भी था ना जो पुलिस लोग, एआई के ही जो द्वारा हुआ है। सही बोले जो भी भाई। मैदान में जो धरना हुआ, चलिए भाई, एक भाई 25 में इलेक्शन भी होगा ना, वो एआई के थ्रू ही होगा। चलिए, एक और मेरा दोस्त जुड़ने वाले हैं आप लोग के साथ, उनसे जानने का कोशिश कर रहे हैं जो क्या क्या हुआ है, क्या अब आगे होगा, क्या होना चाहिए। चलिए भाई, बोलिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ एमडी शाहनवाज शम्स। बताइए बीपीएससी के बारे में कुछ अच्छी लाइनें गुनगुना दीजिए। अच्छी लाइनें तो देखिए बोलने के लिए कुछ नहीं है फ़िलहाल, और जैसा कि आयोग हठधर्मिता दिखा रही है और जिस तरीके काम कर रही है, उस तरीके से अच्छी बात तो कुछ निकल नहीं सकती है। छात्रों की हार ही निकल सकती है बीपीएससी के ऊपर। और बीपीएससी आयोग है, और बीपीएससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं हमारे रवि परमान भाई, मनु भाई, चुट्टा है। आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं? पहले तो वो रिटायर्ड व्यक्ति थे, उनको बीपीएससी जैसे बड़ी संस्था का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि संवैधानिक संस्था है, जो कि बनाना उचित नहीं है। फिर भी आप उचित हैं। आप एक एग्ज़ाम जिसमें 4, साढ़े 4, 5 लाख बच्चा काम कर रहा है, 5 लाख बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है, उस एग्ज़ाम को सही से फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं करा सकते हैं, तो आप उस कुर्सी बैठने के लायक नहीं हैं। तो आप तो ऑलरेडी रिटायर्ड थे, तो आपको स्वतः ही रिज़ाइन दे के चले जाना चाहिए, गंगा में डुबकी लगा के। इसके लिए सर सरकार जिम्मेदार है ना, बैठाया कौन है? सरकार जिम्मेदार सरकार है ना। एक चीज़ और बता दें, बिहार का सरकार क्या बताते हैं, अंगूठा छाप है ना हमारे जो बिहार का है, जो गौरव, जो बोलता है कि सब यहाँ पर बुद्ध का धरती है, ज्ञान प्राप्त का यहाँ पर स्रोत है। लेकिन यहाँ पर ये भी एक है, मानना पड़ेगा कि अंगूठा छाप
अंगूठा छाप नेता लोग हैं जो, उसके पीछे IAS IPS जैसे अधिकारी लोग हैं ना, पीछे डोलते हैं। जो बोलता है ये देश के सबसे बड़ा भिंडवना है। शर्म की बात है। कोई धर्म की बात आ जाए ना तो डिप्टी CM 2 गो है, एक मुझे हौसला जैसा मुंह वाला है, नाम नहीं लेंगे हम, और वो है अपने आप को चाणक्य समझता है। तो वो धर्म की बात आएगा तो तुरंत है जो पूरा एकदम ये ऐसा है, वो है, ये जात है, वो जात है। बस इसमें के लिए है कि डिप्टी CM नहीं, CM साहब को तो हमको तो लगता है कि पता भी नहीं कि पिछले दिन में कुछ प्रोटेस्ट वीडियो हो देखा रहा जा है। रहा है, उसको एक रिपोर्टर उससे बोल रहा है, प्रोटेस्ट हो वो रहा बोल रहा है, है प्रोटेस्ट कहाँ हो हो रहा रहा है, है? उसको पता ही नहीं है कि अधिकारी उन तक बात पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। हमारे ये CM पुराने दो हो गए बिंदु हैं, या तो उनको पता है और वो अनजान बन रहे हैं, या दूसरी बात उनको पता नहीं है। अगर उनको पता नहीं है तो उनको जल्दी ही स्वतः पता करवाने की कोशिश किया जाए, और अगर पता है और उसको देख के अगर आप अनजान बन रहे हैं, क्योंकि अब नहीं लगता कि सरकार को पता नहीं होगा, ऐसा तो उम्मीद नहीं है। क्योंकि आप यहाँ गांधी मैदान पूरा जाम हो गया, पूरा पटना जाम हो गया, 20-25 दिन से गर्दनी बाग में धरना स्थल पर लोग हैं, और गांधी मैदान में PK हैं, जनसुराज के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जनसुराज पार्टी, वो PK हैं, और कई हमारे शिक्षक हैं, सारे पे FIR किया गया, सब कुछ हुआ, और 80-82 विद्यार्थियों को एग्ज़ाम देने से मना कर दिया गया भविष्य में कभी भी। तो ये बहुत कुछ हुआ है। इस परिदृश्य में हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए 2025 इलेक्शन का वर्ष है, और इस लोकतंत्र का पर्व में जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं। तो विद्यार्थी हित में जो काम करेगा, विद्यार्थी उसी हित में उसको वोट देगा। और आने वाला टाइम में नीतीश कुमार ये बोल के अगर चाहें कि हम बच जाएं कि हमको कुछ पता नहीं था या हमको कुछ इस बारे में जानकारी नहीं थी, तो हो नहीं सकता है। क्योंकि छात्र और छात्राएं लाठियां खाए हैं, और उनके लाठी के दाग अभी भी सबके शरीर पे अभी उसी तरीके से है। तो वो आप देखा जाए तो वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, सारे विद्यार्थी कोई ऐसे तो है नहीं कोई अंबानी के फैमिली से है, सारा गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति है। क्योंकि अगर अंबानी के फैमिली से रहेगा तो क्यों आके यहाँ गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करेगा। तो उस विद्यार्थी को आप डिटेन करते हैं, उसके मारते पीटते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और ऊपर से हमारे आपके जो अधिकारी हैं वो कहती हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, लाठी चला ही नहीं है। तो इस पर तो हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तरह से देखिए तो सरकार मुजरा कर रही है, और बिहार की जनता उस मुजरा को कब तक देखती है ये देखने की बात है। हम तो कहते हैं सरकार को और बिहार के अधिकारी को, BPSC को, ये सब अपनी जगह सही हैं जो कर रहे हैं, बट बिहार की जनता क्या कर रही है। आज सिर्फ स्टूडेंट के साथ हो रहा है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टूडेंट जिम्मेदार है। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, परसों आपके साथ होगा। बिहार पुलिस के स्टूडेंट के साथ वही हुआ, जो हाल BPSC का हुआ वही हाल बिहार पुलिस का हुआ। पूरे भारत में, पूरे बिहार में कोई भी एग्ज़ाम बिना पैसा का हो नहीं रहा, फेयर एग्ज़ाम हो नहीं रहा। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आरोप लगा रहे हैं या ऐसा कुछ। आप मार्केट में जाइए, आप पता कीजिए, आपको फॉर्म भरने से पहले BPSC का 60 लाख, 65 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 45 लाख रेट आ गया था। इसका आप अगर नहीं है तो किसी से पूछ लीजिएगा मार्केट में जाके। अगर ऐसा कुछ है, स्टूडेंट के मन में संशय है, तो EU को चाहिए कि उसका जाँच कराए। आप जाँच क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? यहाँ तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, देखिएगा सुबह सुबह आप पे भी नोटिस ना आ जाए। नोटिस हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पूरे पे मार्केट में जिस सुना तरह से है, बिहेवियर उन लोग का देखा जा रहा है, या प्रशासन का हो या यहाँ का आयोग या सरकार का हो, यहाँ पे अगर कुछ मुंह खोल के लोकतंत्र में आप बोल रहे हैं, संवैधानिक तरीका से आप आंदोलन कर रहे हैं, संविधान हम उनको आप बिहार के पटना के सारे शिक्षक को नोटिस दिया जा रहा है, आप कुछ बोले नहीं। तहत हम बोलेंगे, और मेरा बोलने का अधिकार है। हो सकता है जो मतलब जितना भी अधिकारी बैठा है उनको संविधान के बारे में पता नहीं है, चाहे इन पे जबरदस्ती उन लोग को कराया जा रहा है। आप संविधान के ऊपर, संविधान में ये भी उपबंध है कि आप प्रबंध लगा सकते हैं। हम लोग उतना पढ़े, हम लोग पढ़े हैं कि उसमें आप प्रबंध लगा सकते हैं। बट आप ये देखिए कि क्या हुआ है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, अगर हमको संशय है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो आप जांच कराइए। आप सारा CCTV जो फुटेज है वो पब्लिकली कर लीजिए, और स्टूडेंट खुद देख लेगा और खुद उसको जांच कर लेगा। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जो सेंटर पे या कोई सेंटर पे नहीं, आपका जितना सेंटर था सारा सेंटर का फुटेज पब्लिकली कर दीजिए, आपके पास अवेलेबल है बस। और स्टूडेंट को कुछ नहीं चाहिए। हमको आपसे री एग्ज़ाम नहीं मांग रहे हैं, ना आपसे हम री वैकेंसी कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप बस हमको फुटेज दे दीजिए सारा सेंटर का। वो फुटेज विद्यार्थी, शिक्षकगण जितने भी हैं, स्टूडेंट, यहाँ बिहार की जनता, भारत की जनता, वो खुद देख लेगी, खुद संतुष्ट हो जाएगी।
और सही आप बात। अगर 2 घंटे का सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं, अगर एक सेंटर का भी सीसीटीवी फुटेज मिसिंग रहता है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ घपला हुआ है और कुछ ना कुछ घपला करने की कोशिश हुई है। तो आप इसके ऊपर आप सोचिए, या आप मेरे ऊपर नोटिस भेजिए या कुछ भेजिए, बट ये बात तो सच है और सच ही रहेगी। जय हिंद।